तो आज हम आराम से समझेंगे कि एक मल्टीमीटर और टेस्टर को बिल्कुल आसान तरीके से, सही और सेफ तरीके से कैसे यूज करना है। ये गाइड खास उन लोगों के लिए है जो अभी इलेक्ट्रिकल काम में नए हैं। बिजली का काम, अब जानते हैं, इसमें छोटी सी गलती की भी कोई माफी नहीं है। एक मामूली सी चूक और नतीजा, या तो करंट का झटका लग सकता है या फिर आपका मीटर ही धुआं हो जाएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि नए लोगों को अक्सर समझ ही नहीं आता कि गलती हुई तो हुई कहाँ। तो चलिए आज इसी उलझन को हमेशा के लिए सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे आम और सबसे बेसिक टूल की, यानी कि टेस्टर की। इसका एक ही लेकिन सबसे जरूरी काम है फेज का पता लगाना। टेस्टर इसके नाम से ही साफ है ना, ये टेस्ट करता है। पर सवाल ये है कि क्या टेस्ट करता है? ये बस इतना बताता है कि किसी तार या सॉकेट में फेज आ रहा है या नहीं। अब ये फेज क्या है? समझ लीजिए ये वो लाइव तार है जिसमें करंट दौड़ रहा है और टेस्टर के अंदर एक छोटी सी नन्ही सी नियॉन लाइट होती है। जैसे ही उसे फेज मिलता है ये लाइट जलकर आपको अलर्ट कर देती है। देखने में तो ये बड़ा सिंपल सा लगता है, पर इसके कुछ हिस्से बड़े काम के हैं। देखिए, आगे की तरफ जो है वो है इसका मेटालिक हेड, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है। और पीछे की तरफ एक मेटालिक टच स्क्रू या कैप होता है। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है? जब हम इस कैप पर उंगली लगते हैं तो हमारा शरीर सर्किट को कंप्लीट करता है। हम खुद उस सर्किट का हिस्सा बन जाते हैं, तभी जाकर वो लाइट जलती है। इसलिए उस कैप को टच करना बहुत जरूरी। अच्छा, तो अब इसे फेज चेक कैसे करें? बहुत आसान है, बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, टेस्टर की टिप को वायर या सॉकेट से टच कीजिए। स्टेप 2, अपनी उंगली को पीछे वाले मेटालिक कैप पर रखिए। और स्टेप 3, बस लाइट पर नजर रखिए। दैट्स इट। तो इसका रिजल्ट कैसे समझें? सिंपल, अगर लाइट जली तो इसका साफ मतलब है कि फेज मौजूद है, करंट है वहां। और अगर लाइट नहीं जली तो इसके 2 मतलब हो सकते हैं। या तो वो न्यूट्रल लाइन है जो करंट का रिटर्न पाथ होता है, या फिर हो सकता है मेन पावर सप्लाई ही बंद। लेकिन ठहरिए, सबसे जरूरी चीज है सेफ्टी। ये 3 नियम, इन्हें हमेशा याद रखिएगा। नंबर 1, गीले हाथों से टेस्टर को कभी नहीं छूना है। नंबर 2, अगर टेस्टर कहीं से भी टूटा या क्रैक हो तो उसे फौरन फेंक दें, उसे यूज करना खतरनाक हो सकता है। और नंबर 3, और ये बहुत जरूरी है, इसे कभी भी वोल्टेज नापने की गलती मत कीजिएगा। ये बस हाँ या ना में बताता है, वोल्टेज की वैल्यू नहीं। चलिए अब टेस्टर से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने दूसरे थोड़े एडवांस साथी की, मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर एक तरह से जूनियर डिटेक्टिव से सीनियर इंस्पेक्टर बनने जैसा है। देखिए, टेस्टर सिर्फ हाँ या ना में जवाब देता है, करंट है या करंट नहीं है। लेकिन मल्टीमीटर ये आपको बिल्कुल सटीक एग्जैक्ट वैल्यू बताता है, कितना वोल्टेज है, कंटिन्यूटी है या नहीं, रेजिस्टेंस कितना है, सब कुछ। तो इससे एसी वोल्टेज कैसे चेक करते हैं? सबसे पहला काम, मल्टीमीटर के डायल को घुमाकर एसी वोल्टेज पर सेट कीजिए। इसका सिंबल होता है V और उसके साथ एक लहर जैसा निशान। फिर रेड वाली प्रोब को फेज में डालिए और ब्लैक वाली प्रोब को न्यूट्रल में। बस स्क्रीन पर जो नंबर दिखेगा वही है आपका एग्जैक्ट वोल्टेज। अब आते हैं कंटिन्यूटी पर। ये कंटिन्यूटी क्या भला है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है रास्ता साफ है या नहीं। मतलब कोई तार अंदर से टूटी तो नहीं है। इसको चेक करना बड़ा आसान है। मीटर को कंटिन्यूटी मोड पर सेट कीजिए, जिसका निशान आपको एक साउंड वेव जैसा दिखेगा। अब तार के दोनों सिरों पर प्रोब्स को टच कीजिए। अगर एक बीप की आवाज आई तो समझ जाइए रास्ता साफ है, तार बिल्कुल ठीक है। और अगर कोई आवाज नहीं आई, मतलब कहीं ना कहीं ब्रेक है। सवाल उठता है कि टेस्टर लें या मल्टीमीटर? असल में ये या का सवाल ही नहीं है, ये दोनों एक टीम है। टेस्टर समझ लीजिए स्पीड का बादशाह है, फटाफट फेज चेक करने के लिए बेस्ट है। वहीं मल्टीमीटर थोड़ा टाइम जरूर लेता है, पर वो आपको पूरी कहानी बताता है, बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ। सच कहूं तो एक बिगिनर के लिए ये दोनों ही टूल्स जरूरी हैं। असली खेल इन्हें सही जगह, सही तरीके से इस्तेमाल करने का है। ओके, थियोरी बहुत हो गई। चलिए अब आते हैं असली काम पर। देखते हैं कि प्रैक्टिकल में इन दोनों टूल्स को एक साथ एक टीम की तरह कैसे यूज करते हैं। एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए एक स्विच बोर्ड को चेक करना है। तो सबसे पहला काम, स्टेप नंबर 1, अपना टेस्टर निकालिए और फटाफट पता लगाइए कि फेज यानी कि जो खतरे वाली लाइव वायर है वो आखिर है कहाँ।
ठीक है, अब आपको पता चल गया कि फेज कहाँ है। अब आएगा स्टेप नंबर 2। अब मल्टीमीटर की बारी है। उसे निकालिए और कंफर्म कीजिए कि वहां पर आखिर वोल्टेज आ कितना रहा है, 220 है, 230 है या कुछ और। ये आपको एग्जैक्ट नंबर देगा, बिल्कुल सेफली। और ये जो 2 स्टेप का प्रोसेस है ना, इसको हमेशा के लिए याद कर लीजिए। ये बिगिनर्स के लिए गोल्डन रूल है। फर्स्ट, आइडेंटिफाई विद टेस्टर। सेकंड, कंफर्म विद मल्टीमीटर। हमेशा इस तरीके से काम करने पर गलती की कोई गुंजाइश बचती ही नहीं है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी आम गलतियों की जो अक्सर शुरुआत में लोग कर जाते हैं। इन्हें जान लेने से आप इनसे बच सकते हैं। तो क्या हैं वो गलतियां? सबसे पहली और सबसे कॉमन, मल्टीमीटर को गलत मोड पर सेट कर देना। दूसरी, जो हमने पहले भी बात की, एक सिंपल से टेस्टर से वोल्टेज नापने की कोशिश करना। और तीसरी, बेसिक सेफ्टी रूल्स को हल्के में लेना। याद रखिए, टूल खतरनाक नहीं होता, उसका गलत इस्तेमाल खतरनाक होता है। तो इस सारी जानकारी के बाद एक सेफ स्टार्ट के लिए चलिए कुछ आखिरी लेकिन सबसे जरूरी बातों पर नजर डाल लेते हैं। काम शुरू करने से पहले ये है आपकी फाइनल सेफ्टी चेकलिस्ट। इसको हमेशा फॉलो करना है। नंबर 1, हमेशा पहले चेक कीजिए कि मेन सप्लाई बंद है। नंबर 2, सिर्फ अच्छे से इंसुलेटेड टूल्स का ही इस्तेमाल कीजिए। और नंबर 3, जब भी शक हो या किसी चीज की गहरी जांच करनी हो तो भरोसा मल्टीमीटर पर ही कीजिए। वही आपको प्रॉब्लम की जड़ तक ले जाएगा। और अगर अपनी नॉलेज की नींव को और भी पक्का करना चाहते हैं तो हमारा पिछला विश्लेषण जरूर देखिएगा, जिसका टॉपिक था बिगिनर्स के लिए 6 जरूरी इलेक्ट्रिकल टूल्स। इस विश्लेषण को देखने के बाद आपको एक कंप्लीट पिक्चर मिल जाएगी। जब आप इन दोनों विश्लेषणों को एक साथ देखेंगे तो यकीन मानिए, किसी भी प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिकल काम के लिए आपके पास एक बहुत ही मजबूत और सेफ फाउंडेशन तैयार हो जाएगा। तो अब जब इन टूल्स का सारा रहस्य आपके सामने खुल चुका है, तो अब सवाल ये है कि आपका पहला प्रैक्टिकल कदम क्या होने वाला है। इस पर जरूर सोचिए।